नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आपका स्वागत है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ यानी 10 नवंबर को पूरी तरीके से अपने पद से पदमुक्त हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। अपने फेयरवेल में यानी विदाई समारोह में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके साथियों ने दिया, उनके कोलीग कर्मचारियों ने दिया, वहाँ पर तंज कसते हुए, खुद को बड़ा दिखाते हुए चंद्रचूड़ ने यह कहा कि कल से यानी सोमवार से उनके आलोचक क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनके आलोचक तो वही करेंगे, क्योंकि आलोचक रिटायर नहीं होते हैं, क्योंकि आलोचक को सेवानिवृत्ति नहीं मिली है। आलोचक अपना काम करेंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वे अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पर रहते हुए गणेश पूजा में मिलने के लिए पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में आरोपित किए गए, कि आखिर कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। यह अभी तक बात खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल वही है कि आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं, तो सोमवार से वे करेंगे क्या? क्योंकि मीडिया के लाइमलाइट में बने रहने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ चाह कर भी अब उतना लाइमलाइट में नहीं रह पाएंगे जितना वे अभी शुक्रवार तक थे। चंद्रचूड़ की उपलब्धियों पर द कारवां ने बहुत लंबा एक लेख छापा। उस लेख के में जो उनके कार्यकाल को, चंद्रचूड़ के कार्यकाल को कैसे याद किया गया है, मैं वो विस्तार से आपके साथ बाद में अगले एपिसोड में साझा करूंगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि चंद्रचूड़ सोमवार से करेंगे क्या। चंद्रचूड़ की अगर पूरी उपलब्धियों को देखा जाए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बाकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर दिखे। निष्पक्ष जज के रूप में जो उनकी पहचान होती थी, इसका खंडन उन्होंने खुद ये बयान देकर दे दिया कि जब राम मंदिर का मुद्दा उनके सामने था तो वे तर्क की कसौटी पर जजमेंट लिखने की बजाय मंदिर में भगवान के सामने बैठ गए और भगवान ने उन्हें रास्ता दिखाया। इस आलोचना इस बयान के बाद से चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर बहुत सारे लोगों ने, असंख्य लोगों ने न केवल सवाल उठाया, चंद्रचूड़ की पूरी जो निष्ठा थी उस निष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चंद्रचूड़ अगर चाहते तो भारत में इतिहास रच देते। जिस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए भाजपा सरकार बार बार चंद्रचूड़ के साथ संघर्ष में बनी रही, अगर चंद्रचूड़ इस कॉलेजियम सिस्टम को बंद कर देते, वे भारतीय इतिहास में सबसे प्रगतिशील दूरदर्शी जज के रूप में जाने जाते। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को जिस प्रकार से चंद्रचूड़ बचाते रहे और रिटायर हो गए, एक बड़ा इतिहास बनाने के मौके से चूक गए। और ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिस तरीके से भाजपा बेनकाब हुई, इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के कानून को जैसे इलीगल बता दिया गया सबूतों के आधार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी चुनावी भी नुकसान हुआ और उनकी छवि पर भी धक्का लगा। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने वैचारिक विरोधियों को न भूलते हैं न माफ़ करते हैं। बार बार चंद्रचूड़ रिटायर होने के एक सप्ताह के पहले तक बार बार इस मामले में ऊट पटांग बयान दे रहे थे। कभी वो कह रहे थे कि राम मंदिर का जजमेंट उन्होंने भगवान के सामने बैठकर लिखा, कभी वे कह रहे थे कि उन्होंने जो किया देश के लिए किया, कभी वे अपने आलोचकों की आलोचना करने पर उतारू हो गए, कभी उन्होंने चंद्रचूड़ ने कहा कि आने वाले दिनों में उनका भी मूल्यांकन होगा। ये सारी बातें कहने की है नहीं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे बड़े पद पर कोई भी रहेगा तो उसके काम का मूल्यांकन किया ही जाएगा।
लेकिन चंद्रचूड़ बार बार ये सब बयान अपने अंतिम एक सप्ताह में क्यों दे रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के बारे में अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सोमवार से वो करेंगे क्या, क्योंकि खबरों में रहने वाले चंद्रचूड़ सोमवार से अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, रिटायरमेंट के बाद कैसे रहेंगे, यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। भारत में कहा जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद अकेलापन ही असली साथी बच जाता है। चंद्रचूड़ जैसे लाइमलाइट में रहने वाले अगर अकेले रहने को मजबूर होंगे तो चंद्रचूड़ को कैसा लगेगा? आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर बात करेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।